नमस्कार। आज मैं भक्ति काल के प्रखर सजग चेतना युक्त संत कवि कबीर दास की साखी लाली मेरे लाल की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। कबीर ने अत्यंत निर्भीकता के साथ अपने युग की सामाजिक धार्मिक बुराइयों पर तीखा प्रहार किया है। वे कागज लेखी कहने के स्थान पर आंखिन देखी सच्चाई को व्यक्त करने में अधिक विश्वास रखते थे। वे आत्मज्ञान पर बल देते हैं। निर्गुण संत कवि होते हुए भी उनकी भक्ति में समर्पण और तन्मयता का भाव नहीं थे। कोई भी व्याख्या अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, उसमें हमेशा कुछ भिन्न और नवीन अर्थ की संभावना निहित होती है। इस व्याख्या में भी आप अपनी ओर से कुछ न कुछ जरूर जोड़ सकते हैं। यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी और सार्थक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। प्रस्तुत पंक्तियां कबीर दास द्वारा लिखित है। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अपने युग और समाज को उन्होंने अत्यंत गहराई से देखा तथा उससे संचित अनुभवों को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। उनकी कविता गहन आत्मानुभूति तथा आंखिन देखी युग की सच्चाई का प्रकाशन है। कबीर एक ओर जहां अपने समय में विद्यमान विसंगतियों और धार्मिक आडंबरों की कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करते हैं, वहीं दूसरी ओर भक्ति में माधुर्य भाव, पूर्ण तन्मयता और समर्पण का भाव वर्णित करते हैं। इस साखी में कबीर ने परमात्मा के सर्वत्र व्याप्त होने तथा जीवात्मा का उसके साथ एकाकार होने के भाव की सुंदर व्यंजना की है। कबीर ने इन पंक्तियों में जीवात्मा के परमात्मा से मिलन की स्थिति का भावपूर्ण वर्णन किया है। कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की है। उनका ब्रह्म अलख, अगम और अगोचर है, लेकिन इस साखी में वे कह रहे हैं कि वह परमात्मा इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म के तेज से प्रकाशित है। उसकी आभा प्रकृति के हरेक अंग को सुशोभित करती है। उसका प्रकाश सृष्टि के प्रत्येक कण को आलोकित करती है। कबीर कहते हैं कि जिस किसी भी दिशा में मैं देखता हूँ, उसी दिशा में मुझे उस परमात्मा का तेज, उसकी आभा, उसकी लालिमा दिखाई देती है। अभिप्राय यह है कि कवि को चारों ओर परमात्मा की प्रतीति होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर ब्रह्म की सर्वव्यापकता को स्थापित कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि जब मैं उस परमात्मा की लालिमा अर्थात आभा को देखने के लिए गया तो मैं भी उसी के रंग में रंग गया। तात्पर्य यह है कि जब जीव परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तब उस स्थिति में साधक को ईश्वर या ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह पूर्णतः भक्ति के रंग में रंग जाता है। इस तरह परमात्मा के साथ तादात्म्य के धरातल पर पहुंचना ही भक्ति का सच्चा रूप है तथा साधना की परम अवस्था है। कबीर साधना की इस उच्च अवस्था तक पहुंच चुके थे जहां उन्हें सर्वत्र उस परमात्मा की झलक दिखाई देती है। उस परम सत्ता की प्रतीति और उसका प्रभाव वे संसार की हरेक चीज में पाते हैं। भक्ति भाव से सराबोर कबीर उस परम ब्रह्म की साधना में तल्लीन होकर उसके रंग में रंग चुके हैं। कहने का अर्थ यह है कि भक्त जब ईश्वर की साधना में पूरी तरह से एकनिष्ठ भाव से समर्पित हो जाता है, तब चारों तरफ उसे उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। कुछ विशेष बिंदुओं पर एक नज़र हम डालते हैं। कबीर ने इस साखी में भक्ति के लिए पूर्ण समर्पण तथा एकनिष्ठता की ओर संकेत किया है। यद्यपि कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म में आस्था रखते थे, लेकिन यहाँ देखो शब्द का प्रयोग परमात्मा के साकार रूप का सूचक है। इस साखी में कबीर की भक्ति का स्वरूप माधुर्य भाव है। परमात्मा के लिए प्रयुक्त लाल शब्द का प्रयोग मध्यकाल में प्रायः नायक के लिए होता रहा है। सगुण भक्त कवियों की तरह ही कबीर ने अपने को प्रेमिका नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है।
सहज सरल भाषा शैली में कबीर ने आध्यात्मिक भाव को अभिव्यक्त किया है। लाल शब्द यहाँ 3 बार प्रयुक्त हुआ है, जिनके क्रमशः अर्थ हैं परमात्मा, प्रभाव या प्रतीति तथा भक्ति का रंग। अतः यहाँ यमक अलंकार है। अंत में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।